नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले बात करेंगे जो आज वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के जो मैच खेला जाएगा उसके बारे में। तो ये मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो सबसे पहले हम उसी पिच रिपोर्ट की बात करेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको पता ही होगा कितना पिच को मैं एनालाइज करके आपको सटीक बताता हूँ। जो पिच में मैं बताता हूँ वही पिच पर आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले अहमदाबाद की पिच की रिपोर्ट की बात करेंगे। तो आप लोगों ने अगर आईपीएल के सभी मुकाबले देखे होंगे या उसके दौरान मेरी वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता होगा अहमदाबाद की पिच एकदम सपाट पिच है। बैटिंग के लिए सबसे अच्छी पिच मानी जाती है। कोई भी बल्लेबाज यहाँ पे रन बना सकता है। अगर वो फॉर्म में नहीं है तो भी रन बनाने के उसके चांस रहते हैं, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली ये पिच मानी जाती है। शुरुआत में यहाँ पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलता है, यानी कोई टीम टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करती है तो उसके तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में 10 के आसपास ओवरों में, यानी शुरू के 5-6 ओवर में आप कह सकते हो कि बॉलिंग में मदद मिलती है, पिच से मदद मिलती है। उसके बाद कोई मदद नहीं मिलती है। फिर बीच में स्पिनर ही बॉलिंग करेंगे और रन बनेंगे आसानी से, और बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। शुभम गिल को अगर आप जानते हैं तो इंटरनेशनल में सबसे अच्छा बैटिंग अगर कह सकते हो शुभम गिल अभी वर्तमान में कर रहा है, और इस मैदान पे शुभम गिल का अच्छा रिकॉर्ड है, यानी बैटिंग फ्रेंडली पिच मानी जाती है। तो शुभम गिल इस पर बहुत रन बनाता था, ये आपको पता होगा। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो मैच हो रहा है इसमें कोई भी टॉप क्लास के बल्लेबाज हैं तो उनके रन बनाना इस मैदान पे आसान होगा। अगर आप किसी भी स्पिनर को ज़्यादातर खिलाना चाहते हैं इस मैदान पे, तो कोई भी टीम सेकंड इनिंग में जब बॉलिंग करे, यानी पहले बैटिंग कर रही है सेकंड इनिंग बॉलिंग कर रही है, तो आप उसके ज़्यादातर स्पिनर खिलाए। उनके फास्टर खिलाने की जरूरत नहीं, उनके एक तेज गेंदबाज ही खिलाए ज़्यादा, या मीडियम पेसर खिलाए। बाकी आप ज़्यादा तेज गेंदबाज उनके सेकंड इनिंग में नहीं ले चले। अगर कोई टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप उसके तेज गेंदबाज को 2 भी खिला सकते। बाकी अधिकतर चांस याद रखें जो शुरू में डाले और डेथ में डाले उनको ही खिलाना है, बाकी ज़्यादा आपको नहीं खिलाना। ये तो रही पिच रिपोर्ट। बाकी जो भी एनालिस होगी वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाए। तो अब हम बात करेंगे किसको खिलाड़ी को लेना है, किसको टीम में नहीं लेना है, ये पूरा एनालाइज करेंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे विकेट कीपर सेक्शन में। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपको एक तो देखो जॉनी बेयरस्टो और मोइन अली इंग्लैंड की तरफ से देखने को मिलेंगे, और न्यूजीलैंड की तरफ से आपको डे कॉनवे और टॉम लाथम, ये दोनों ही विकेट कीपर ऑप्शन में दिखेंगे। तो 4 जने विकेट कीपर ऑप्शन में आपको दिखेंगे। तो हमें तो 4 जने को लेना नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ कचरा भरना नहीं, हम बनाने हैं ड्रीम टीम। और जो उसमें चेंजिंग होगी वो चेंजिंग में आपको बताऊंगा कि किसकी जगह पे किसको आप रोटेट करके खिला सकते हैं। तो ग्रैंड लिंग की एकदम से शानदार टीम तैयार करके मैं आपको दूंगा, उसमें जो भी चीज़ें चेंजिंग करनी होगी वो आप चेंज कर लेना। और स्मॉल लिंग भी आप इस टीम से खेल सकते हैं, इसमें कोई गहराई वाली बात नहीं है। आजकल सभी लोग स्मॉल लिंग भी ग्रैंड लिंग की टीम से ही खेलते हैं, क्योंकि हमें पॉइंट से मतलब होता है। हमें ये नहीं देखना है कि कौन सा खिलाड़ी क्या कर रहा है, हमें पॉइंट चाहिए, कोई भी खिलाड़ी दे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की तरफ से, जॉनी ब्रेस्टो और जॉस बटलर 2 विकेट कीपर है, दोनों ही शानदार बल्लेबाज। अब इन दोनों में से हमें किसे लेना है, तो हमें जॉनी ब्रेस्टो को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। क्यों करना चलना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। अभी लेटेस्ट इसके कुछ भी फॉर्म नहीं है, मगर आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, भारतीय सरजमी पर जब भी जॉनी ब्रेस्टो खेलता है तो स्पिनर के सामने फंसता है। किसके सामने फंसता है? स्पिनर के सामने। तो जॉनी ब्रेस्टो के लिए वैसे भी फॉर्म नहीं है, और स्पिनर अगर आता है तो इसके आउट होने के जल्दी चांस है। मगर ये तेज गेंदबाज को अच्छा खेलता है, और बैटिंग में आप जानते हैं कि भारतीय आईपीएल में खेलता है खूब मैच, तो इसको अहमदाबाद की पिच का भी एकदम आप कह सकते हो बैटिंग ऑर्डर का पता है। तो ये भी आपके लिए अच्छा है, और जॉस बटलर भी अच्छा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, इंग्लैंड ने टॉस जीता और बैटिंग पहले कर रही है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जॉनी बेस्टो को ड्रॉप कर देना। फिर आपको जाना है जॉस बटलर के साथ। किसके साथ जाना है? जॉस बटलर के साथ। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, जॉनी बेस्टो को ड्रॉप कर देना। अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप जॉस बटलर को ड्रॉप कर देना और जॉनी बेस्टो को यहाँ पे ले लेना। क्यों ले लेना, इसके कारण बताऊं कि जॉनी बेस्टो का हमेशा ऐसा ही रहा है एक चीज, कि जब भी जॉनी बेस्टो सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आता है हमेशा रन मारता है। 50 रन, 60 रन, 70 रन, इसके आसपास हमेशा रन बनाता है जॉनी बेस्टो, ये आप ध्यान रखना। मगर बैटिंग फर्स्ट करते हुए इसका रिकॉर्ड भी खराब है। रिकॉर्ड तो वैसे मैं बात नहीं करता, और लेटेस्ट फॉर्म भी मैं बात करता हूँ, तो लेटेस्ट फॉर्म भी इसके बैटिंग फर्स्ट करते हुए इतने कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और अभी फॉर्म भी जॉनी बेस्टो का कोई खासा नहीं है। जॉस बटलर का हमेशा से भारतीय सरजमी पर हमेशा ही फॉर्म अच्छा रहा, अहमदाबाद की सपाट पिच पर ये बल्लेबाज करते हुए धो देगा। तो बैटिंग इंग्लैंड पहले कर रही है, जॉनी बेस्टो को हटा देना, जॉस बटलर के साथ जाना, आपका ये केस सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करेंगे न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड की तरफ से देखो डे कॉनवे और टॉम लाथम 2 विकेट कीपर ऑप्शन दिखेंगे, लेके एक को ही चलना है और डी कॉनवे को ही लेके चलना है। पूछो क्यों लेके चलना है, मैं आपको बताता हूँ।
डी कॉनवे चेन्नई के लिए खेलता है, आपको पता है, और अभी भारतीय सरजमी पर हमेशा ही इस बल्लेबाज ने रन बनाए, कभी 70 रन, कभी 80 रन, 40 रन, 45, हमेशा रन बनाता है। और इस अहमदाबाद की मैदान पे भी ये बंदा खेल चुका है। अभी जो आपने फाइनल देखा था, जो फाइनल हुआ था गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच में, ये बल्लेबाज खेला था और उस मैदान पे भी रन बनाया था। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, नॉर्मली रन बना सकते हैं, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर आपको बैटिंग फ्रेंडली पिच होने के बाद स्कोरिंग, हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेंगे। अगर यहीं पे कोई भारतीय टीम खेल रही होती तो मैं आपको कहता कि आप हटा सकते कॉनवे, क्योंकि कॉनवे स्पिनर के सामने फंसेगा और जल्दी आउट हो सकता है। मगर न्यूजीलैंड की टीम है, और सॉरी इंग्लैंड की टीम है इनके सामने, तो इतना कोई खासा स्पिनर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को मिलेगा तो इतना कोई ज़्यादा नहीं रहेगा। तो आप डी कॉनवे के साथ जा सकते हैं और टॉम लाथम को आप यहाँ ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो किसको लेके चलना है? डी कॉनवे को। और अगर बैटिंग फर्स्ट सेकंड मैंने आपको यहाँ बता दिया है कि बैटिंग पहले कर रही है तो आपको फर्स्ट है तो इनको, और सेकंड कर रही है इंग्लैंड तो आपको इनको, जॉनी बेस्टो को लेके चलना है, ये ध्यान रखना। टॉम लाथम नंबर 1 बल्लेबाज है, अच्छा है, ओडीआई का अच्छा बल्लेबाज है, मगर मैं आपको बताता हूं कि ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो शुरू में इतने कोई विकेट गिरेंगे नहीं, ठीक है, तो रन बनेंगे तो ओपनर जो ओपनिंग करेगा वही रन बनाएगा ज़्यादातर, तो डी कॉनवे अच्छा रहेगा। और टॉम लाथम थोड़ा पीछे आता है, तो आप अगर इनमें भी अगर कोई चेंजिंग चाहते हैं तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए तो आप डी कॉनवे को रखना। अगर सेकंड बैटिंग कर रही है मान लो न्यूजीलैंड, तो आप कॉनवे को हटा के टॉम लाथम के साथ चले जाना। फिर सेकंड इनिंग में डी कॉनवे इतना अच्छा नहीं रहता, ये आप ध्यान रखना। मैं जो एनालाइज करता हूँ मैं आपको सटीक बताता हूँ, और यही सटीक टीम आपको देखने को मिलेगी। मेरे जितने वीडियो उठा के आप देख लेना। ये रही बात विकेट कीपर सेक्शन में, पूरा खत्म। अब हम बैटिंग ऑर्डर में बात करेंगे। देखो आपको न्यूजीलैंड की तरफ से एक तो डब्ल्यू यंग, मेरे अनुसार कैन विलियमसन इस मैच में नहीं खेलेगा। अगर खेलता है तो उस 1 डाउन बल्लेबाजी करेगा, ठीक है, जैसे विराट कोहली करता है उसी तरह करेगा। तो कैन विलियमसन खेलता है तो ठीक है, और अगर कैन विलियमसन नहीं खेलता है तो कैन विलियमसन की जगह पर मार्क चैंपियन आपको खेलता हुआ नजर आएगा। जब तक मुझे न्यूज में पता चला है कि कैन विलियमसन नहीं खेलेगा पहला मैच, तो आप मार्क चैंपियन खेलेगा, ये ध्यान रखना। तो बैटिंग में आपको डब्ल्यू यंग और डेरी मिचेल, ये दो आपको बैटिंग ऑर्डर में दिखेंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं, डेरी मिचेल आपके लिए मस्ट पिक है, ठीक है। डेरी मिचेल को नहीं ड्रॉप करना है इस मैच में, वनडे का सबसे अच्छा बल्लेबाज है, बॉलिंग भी करता है, मस्ट ऑफ मस्ट पिक है, ठीक है, डेरी मिचेल। अब यहां पे आपको रोटेट करना है। रोटेट में क्या करना है? एक तो डब्ल्यू यंग है आपके पास, और आपको मार्क चैंपियन और जे फिलिप्स। तो मैं आपको कहूंगा जे फिलिप्स को आप ध्यान रखना। अब आप देखना है, मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, बड़ा एक शानदार चीज समझाऊंगा। अगर आप कॉनवे को ले रहे हो, देखना ध्यान रखना, क्योंकि ये डब्ल्यू यंग भी ओपनिंग करता है। अगर आप कॉनवे को ले रहे हो तो डब्ल्यू यंग को मत लेना, कैंसिल करना और जी फिलिप्स के साथ जाना। अगर आप कॉनवे को हटा रहे हो, ठीक है, और टॉम लाथम को ले रहे हो, तो आप डब्ल्यू यंग को ले लेना। 2 ओपनर में से एक ओपनर को आपको लेके ही चलना पड़ेगा, कि बैटिंग फ्रेंडली पीछे रन बनेंगे, ध्यान रखना। कॉनवे को अगर आप नहीं ले रहे तो डब्ल्यू यंग को यहाँ पर लेना, फिर जी फिलिप्स को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, आपके पास कोई चारा नहीं है। बट डेरी मिचेल आपके लिए मस्ट पिक है, समझ गए। अब डब्ल्यू यंग और जे फिलिप्स में भी क्या कॉमन है तो मैं आपको बताता हूँ, इन दोनों में क्या कॉमन है, कि किसको इसमें दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, जी फिलिप्स इन दोनों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। मैं हमेशा इसको आपको जितने भी टीम हुए मैच उनमें डब्ल्यू यंग को दिया हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ जी फिलिप्स इंपॉर्टेंट। जी फिलिप्स कुछ ओवर भी डालते हुए नजर आएंगे, और बैटिंग तो पीछे आएगा, तो इसके पास मौके, 50 ओवर का मैच होता है, आराम से रन बनाने के चांस है। और शुरुआती ओवर में अगर मान लो कि इंग्लैंड ने पहले बॉलिंग कर दी, तो इनके अगर टॉप ऑर्डर बिखरते भी, एक आधी विकेट गिरते, 2 विकेट भी गिरते हैं, तो जी फिलिप्स के पास मौका है रन बना। बट डब्ल्यू यंग ओपनिंग में अगर शुरू में आउट होता है तो बात खत्म हो जाती है। और डब्ल्यू यंग के पास इतना अच्छा फॉर्म भी नहीं है कि वो मार्क वुड या आप कह सकते हो क्रिस बॉक्स जैसे तेज गेंदबाजों का सामना कर सके, मगर टॉप क्लास का बल्लेबाज है, आप ये ध्यान रखना। तो आप जी फिलिप्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके चलना, जी फिलिप्स के साथ आप जा सकते हो, डब्ल्यू यंग को आप हटा सकते हो। डेरी मिचेल मस्ट पिक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग ऑर्डर में। देखो इंग्लैंड की तरफ से एक तो जो रूट, बेन स्टोक्स और डेविड मलान, 3 टॉप क्लास के बल्लेबाज देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना। बाकी जो ऑलराउंडर में है, तो डेविड मलान और बेन स्टोक्स और जो रूट 3 बल्लेबाज है। मैं आपको कहूँगा इंग्लैंड, अगर आप ज़्यादा चेंजिंग नहीं करना चाहते तो आप मेरी बात मान के, अगर आप जॉनी ब्रेस्टो को ले रहे हैं तो आपको डेविड मलान को लेने की जरूरत नहीं है। और अगर पहले बैटिंग कर रही है तो आपको जॉनी ब्रेस्टो को लेना ही है, डेविड मलान आपको लेके चलना है। तो डेविड मलान को आपको यहाँ मस्ट पिक मान के चलना है,
टॉप क्लास का बल्लेबाज है, वनडे का शानदार बल्लेबाज है, टी20 का भी है, मगर इसकी एक ही कमी है, स्पिनर के सामने फंसता है और भारतीय सरजमी पर है तो फंस सकता है। बाकी बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो इतना कोई स्पिनर का इस मैदान पर इतना कोई ऐसा तो है नहीं कि स्पिन का मैदान है, चेन्नई का मैदान तो है नहीं, चिन्ना स्वामी स्टेडियम की स्पिन में गेंदबाजों को फायदा मिले ना और जल्दी आउट हो, तो डेविड मलान मस्ट पिक है। अब जो रूट और बेन स्टोक्स में अगर मैं आपको कहूं किसी एक को लेने को तो आप बेन स्टोक्स को ही लोगे, पूरी दुनिया ही लेगी, आप भी लोगे, ठीक है। जो रूट, बेन स्टोक्स और जो रूट में किसी एक को मैं अगर आपको कहूं तो आप ज़्यादातर आप बेन स्टोक्स के लोगे, जो रूट को हटाओगे। मगर कोई कुछ जो पुराना खिलाड़ी है जो बहुत सालों से मैच को एनालाइज कर रहा है, जैसे मैं 4-5 सालों से कर रहा हूँ, तो मैं आपको कहूँगा जो रूट के साथ जाए, ऐसा कहूँगा। मगर अभी लेटेस्ट फॉर्म देखो तो जो रूट फंस रहा है, जो रूट के पास ऐसी, इसको टीम में लाया गया, अगर वर्ल्ड कप में खेल रहा है तो इसका मतलब है कि बल्लेबाज अच्छा है, रन बनाता है, इसलिए वर्ल्ड कप में चुना गया है। यहाँ कोई भी खिलाड़ी खेल रहा है वो अपनी योग्यता के अनुसार ही खेल रहा है, कोई ऐसा फर्जी खिलाड़ी यहाँ पे नहीं खेलता है। वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है तो इसका मतलब अच्छा ही कर रहा है, ये आप ध्यान रखना। तो देखो जो रूट के पास लेटेस्ट कोई फॉर्म नहीं है, इनके पास बॉलर देखो आप, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्गूसन जैसे तेज गेंदबाज है, जो रूट के टिक पाएगा इनके सामने, बहुत कम चांस है, ठीक है। मगर बैटिंग बॉर्डर है तो चल भी जाए, मगर बहुत कम चांस है। और बेन स्टोक्स क्या एक लेफ्टी बल्लेबाज है, और लेफ्टी बल्लेबाज इतना जल्दी आसानी से आउट नहीं होता है, आउट भी होगा तो इनके पास मुझे कोई नहीं लगता है जी फिलिप्स ऐसे कोई स्पिनर या सेटनर डाल दे तो बात अलग है। बाकी ज़्यादातर चांस से बेन स्टोक्स रन बना सकते हैं, मगर जो रूट के पास फॉर्म नहीं है, एकदम से फॉर्म नहीं है पिछले, और अभी आप देखोगे तो वार्म अप मैच में भी कोई खास खेला नहीं, इतना अच्छा प्रदर्शन है नहीं, तो आप जो रूट को ड्रॉप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं 3 विकेट कीपर लाऊं तो आप सीधा जॉनी बेस्टो ले रहे हो, फिर आप डेविड मलान को छोड़ देना, बेन स्टोक्स को यहाँ रखना और यहाँ पे एक और विकेट कीपर आप ऐड कर लेना, जॉस बटलर भी, जॉस बटलर, क्योंकि इंग्लैंड के जीतने के चांस थोड़े इस मैच में ज़्यादा है, चाहे बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करे सेकंड करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लैंड मजबूत टीम है तो इंग्लैंड के पक्ष में टीम थोड़ी सी, आपको थोड़ा इंग्लैंड के खिलाड़ी को अप करके ही चलना पड़ेगा, तो आप देख लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन। ऑलराउंडर सेक्शन में देखो मोइन अली और लिविंग लिविंगस्टोन, 2 ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे इंग्लैंड की तरफ। किसको लेना है तो देखो लिविंग लिविंगस्टोन, अगर पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड तो आप लिविंगस्टोन के साथ जाना, फिर मोइन अली को आप ड्रॉप कर देना। अगर इंग्लैंड सेकंड बैटिंग कर रही है तो आप मोइन अली को रखना, लिविंगस्टोन को हटा देना। सेकंड में क्यों हटा देना, क्योंकि देखो फर्स्ट इनिंग में मोइन अली लगभग अपने 8 से 9 ओवर डालेगा, ये 10 ओवर भी डाल सकता है, तो इसके विकेट मिल, एक आधी विकेट 2 विकेट भी मिल गए तो पॉइंट दे देगा और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी का मौका मिल जाएगा। मगर पहले बॉलिंग करे तो पहले बैटिंग कर रही है इंग्लैंड तो थोड़े कम चांस रहेंगे, और इंग्लैंड की टीम अगर बिखरती है तो लिविंगस्टोन आपको अच्छा बल्लेबाजी करते हुए नजर आएगा, तो आप लिविंगस्टोन के साथ जाना, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। अब इधर से देखते हैं 2 ऑलराउंडर देखने को मिलेंगे, एक तो मिचेल सेटनर और आर रविंद्रा, या इसकी जगह पर जे निशम खेलेगा तो जी निशम खेलेगा, ठीक है। तो देखो मिचेल सेटनर स्पिनर है, अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है मिचेल सेटनर को ड्रॉप कर देना, आप फिर ले लेना आर रविंद्रा को, ठीक है, पहले बॉलिंग कर रही है तो। और अगर सेकंड बॉलिंग कर रही है, मान लो न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है और सेकंड इनिंग में आ रही है, तो आप मिचेल सेटनर को ट्राई कर सकते हो। मिचेल सेटनर इतना कोई मस्ट पिक नहीं है, ये कभी भी 2 विकेट से ज़्यादा या 3 विकेट लेने की चांस नहीं रखता, इसके एक आधी विकेट रहते। रविंद्रा से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, और मिचेल सेटनर से सिर्फ आप बॉलिंग से उम्मीद कर सकते हो। ये ऑलराउंडर सेक्शन में दिख रहा है, बाकी है तो ये एक्चुअली प्रॉपर बॉलर ही, और बॉलिंग में ही आपको सजा देगा, तो रविंद्रा ही आपके लिए मस्ट पिक हो सकता है। मिचेल सेटनर अगर आप ट्रम्प प्लेयर की तरह ट्राई भी करना चाहते हो तो सेकंड इनिंग में ट्राई करना, सेकंड इनिंग मतलब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग करने आ रही है, तो आप मिचेल सेटनर को ट्राई करना। मगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो 100% मिचेल सेटनर को आप बाहर कर देना, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप ध्यान रखना। मोइन अली लिविंगस्टोन बता दिया। अब हम बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन है, तो बॉलिंग सेक्शन में देखो मैट हेनरी, लॉकी फर्गूसन और ट्रेंट बोल्ट। इन मैट हेनरी की जगह पर और किसी भी तेज गेंदबाज को मौका दिया जा सकता है, जैसे जी गट्सकन है, और भी इनके और जो भी बॉलर है उनको मौका दिया जा सकता है। लगभग मुझे लगता है यही टीम खेलेगी, लॉकी फर्गूसन ट्रेंट बोल्ट के साथ जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ ट्रेंट बोल्ट पहले बॉलिंग करे सेकंड बॉलिंग करे, जो भी करे आपको लेके चलना है। ट्रेंट बोल्ट हमेशा ही इंग्लैंड के खिलाफ विकेट लेता है, एक आधी विकेट तो हमेशा लेता। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं आपको कह रहा हूँ सबसे घातक गेंदबाज साबित होगा, और इनके ओपनर जल्दी आउट होते हुए नजर आएंगे इंग्लैंड के। अगर ट्रेंट बोल्ट पहले बॉलिंग कर रहा है तो न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो ट्रेंट बोल्ट आपके लिए मस्ट पिक है, 100% लेके चलना, आपको पिच में किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है लॉकी फर्गूसन में, ठीक है। अगर मान लो कि न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग नहीं कर रही है और सेकंड बॉलिंग कर रही है, यानी पहले बैटिंग कर रही है बाद में बॉलिंग करने आएगी, तो आप ट्रेंट बोल्ट को एक समय के लिए ड्रॉप भी कर देना, फिर लॉकी फर्गूसन को आप ट्राई। मैट हेनरी में इतना कोई खास नहीं कहूँगा, और इसकी जगह कोई दूसरा बॉलर भी खेलता है तो इतना कोई खास नहीं रहने वाला, ये ध्यान रखना,
ठीक है, ये मैंने बता दिया। और मार्क चैंपियन ये बल्लेबाजी उस ऑप्शन में था, मैंने आपको बताया नहीं, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। ये कब खेलेगा, जब कैन विलियमसन नहीं खेलेगा तब खेलेगा, ठीक है। और 99% कैन विलियमसन नहीं खेलेगा, अगर खेलता है तो बात अलग है, तब से ये नहीं खेलेगा। और नहीं खेलता तो भी आपको मार्क चैंपियन को नहीं लेना, आपको जी फिलिप्स को लेके चलना है, मैंने आपको बता दिया। बॉलिंग है, मैंने आपको बता दिया, न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो 10th बॉल को आपको ट्राई करना है, 10th बॉल को लेकर। अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करने आ रही है तो आप 10th बॉल को 1 मिनट के लिए हटा भी देना, फिर आप लॉकी फर्गुसन ट्राई करना। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड टीम बैटिंग सेकंड करते हुए अच्छी है और जीतने के चांस थोड़े बढ़ जाते, तो बीच में एक आधी विकेट मिला भी ले तो लॉकी फर्गुसन में। और सेकंड इनिंग में इतना तेज गेंदबाजों को इस मैदान पर मदद मिलता ही नहीं है, तो तेज गेंदबाज इतने कोई खास नहीं रहेंगे, ठीक है, इस तरह। अब इनके पास देखो आपको बॉलर देखने, सेम करन, क्रिस वॉक, आदिल रशीद, मार्क वुड। देखो सेम करन डेथ में भी डालता है और मार्क वुड भी लगभग डेथ में डालता है, ये दोनों ही बॉलर। अगर आपको लगता है कि इंग्लैंड जीत रही है, ध्यान रखना इंग्लैंड जीत रही है और इंग्लैंड अच्छी है, बॉलिंग टॉस जीता और पहले बॉलिंग कर रही है, तो आपको मार्क वुड को लेना ही है। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, या तो सेम करन को लेना है, या फिर आपको क्रिक बॉक्स, या फिर आदिल रशीद। आप किसको लेना है, क्यों लेना, मैं बताता हूँ। इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है, मस्ट पिक मार्क वुड, आंख मूंद के लेना है, किसी को छेड़छाड़ नहीं करना है। और फिर इनमें दो में क्या करना है, आपको सेम करन को ही लेना है, क्रिक बॉक्स या आदिल रशीद किसी को ट्राई नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्पिन को इस मैदान में ज़्यादा फायदा नहीं मिलता है, तो सेम करन बीच में भी डेथ में भी डाल देगा और बीच में भी डाल देगा, तो आपके लिए विकेट टेकर गेंदबाज अच्छा साबित होगा। तो सेम करन को लिखना, क्रिक बॉक्स, आदिल रशीद सबको छोड़ देना। मान लो इंग्लैंड सेकंड में बॉलिंग करने आ रही है, क्योंकि पहले तो बैटिंग करेगी बाद में आ रही है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ फिर आपको इंग्लैंड सेकंड में भी बॉलिंग करने आ रहे और आपको लगता है कि इंग्लैंड जीत ही जाएगी, तो आपको एक ही रखने हैं, या तो आप आदिल रशीद को यहाँ पर ट्राई करना, फिर सेम करन को हटा देना, आप आदिल रशीद को ट्राई करना और मार्क वुड को ट्राई करना, दोनों को ट्राई करना, आदिल रशीद, मार्क वुड। आदिल रशीद स्पिन गेंदबाजी करेगा, सेकंड इनिंग में स्पिन को मदद मिल सकती है, इस मैदान पे थोड़ा पिच एकदम इसे बिखरेगा और मदद मिलेगी, तो इनका चांस होता है विकेट कीपर, ठीक है, ये आप ध्यान रखना। बाकी जो एनालिस्ट फाइनल्स टीम होगी मैं आपको बाद में बताऊंगा टेलीग्राम पे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कैप्टन किसे बनाना है, वाइस कैप्टन। जो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उसी को बनाना है, उससे ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। कैप्टन वाइस कैप्टन में आपने देखा होगा मेरा सर्किट एनालिसिस होता है और वही कैप्टन चलता है और वही वाइस कैप्टन चलता है, आपने देखा होगा। देखो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो मान लो कि इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है, ठीक है, तो इंग्लैंड के पास टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज कौन है, एक तो डेविड मलान है, जॉनी बेस्टो है और बेन स्टोक्स है। देखो बेन स्टोक्स कभी कभी बॉलिंग भी करता है, अगर अच्छा लय में रहा तो बॉलिंग करते हुए आपको नजर आ जाएगा, और अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप डेविड मलान या जॉनी बेस्टो किसी में से भी ट्राई कर सकते हो। पर जॉनी बेस्टो को कैप्टन ट्राई मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों नहीं ट्राई करना। अगर शुरू में न्यूजीलैंड के अच्छे 10th बॉल चल गया तो इनके टॉप ऑर्डर बिखर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 10th बॉल के सामने लेफ्ट आर्म इस फास्ट तेज गेंदबाज सामने ये सभी बल्लेबाज परेशानी में रहते हैं, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर बेन स्टोक्स ही एक अच्छा लगता है ऑप्शन, बाकी मुझे कोई खास नहीं लग रहा। और बेन स्टोक्स भी एक्चुअली बताऊं ना तो इंग्लैंड में किसी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है, और अगर कैप्टन के लिए लग भी रहा है तो एक डेविड मलान लग रहा है, ठीक है, बाकी मुझे कोई खास नहीं लग रहा। जॉस बटलर आप बहुत पीछे आता है, आप ट्राई करना चाहो तो करना, बाकी मैं आपको किसी का नहीं कहूँगा, एक डेविड मलान ही मुझे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कैप्टन के लिए, बाकी मुझे कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है। और डेविड मलान की भी एक कमी मुझे नज़र आ रही है जो मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ पहले ही, कि इंडिया के धरती पर जब भी डेविड मलान खेलता है एकदम फ्लॉप जाता है। इंडिया की धरती पर इसने कभी रन नहीं बनाए, ये इसकी खासियत है। अब आप ध्यान रख लेना, अब आप देखना कैप्टन के भी लायक है कि नहीं है, तो मुझे नहीं लगता। अब आ जाते हैं हम न्यूजीलैंड की तरफ से, अगर किसी कैप्टन बनाना था डी कॉनवे आपके लिए अच्छा पिक हो सकता है, कॉनवे के लिए, क्योंकि इस जमीन पे खेला, इस मैदान पे खेला, चेन्नई के लिए खेला, भारतीय जमीन पर हमेशा रन बनाता है, तो आप कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। डेरी मिचेल को आप 100% कैप्टन के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉलिंग करेगा, बैटिंग करेगा, शानदार बल्लेबाज है वनडे का, तो सबसे सेफ पिक, सबसे अच्छा डेरी मिचेल है। उसके बाद कोई है तो डी कॉनवे, उसके बाद कोई है तो फिर डेविड मलान है, ठीक है, ये ध्यान रखना। विकेट कीपर में से डी कॉनवे मैंने बता दिया, जॉनी बेस्टो मुझे नहीं लगता कैप्टन, और जॉस बटलर बहुत पीछे आता है, तो इतना पीछे आके इतना रन मारना संभव नहीं है, तो मैं तो आपको कैप्टन के लिए कहूंगा ही नहीं। अब आ जाते हैं ऑलराउंडर, एक रविंद्रा है, मोइन अली है, लिविंगस्टोन बहुत पीछे आता है, मोइन अली से भी बहुत पीछे आता है, तो कैप्टन के लिए कोई मतलब नहीं है। वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर सकते हो, वाइस कैप्टन अगर जिस आपको लगता है कोई, जैसे इंग्लैंड जीत रही है तो लिविंगस्टोन को ट्राई कर लेना, मगर मैं आपको नहीं कहूँगा लिविंगस्टोन का, मैं इन दोनों का नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत पीछे आते, मुझे इन दोनों से कोई उम्मीद नहीं है इतना, एक आधी विकेट ले लेंगे, बॉल थोड़ा बहुत रन बना दे, ठीक है।
अगर आप लिविंगस्टन को बनाना में चाहते हो तो इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो वाइस कैप्टन आप ट्राई करना। अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग कर रही है तो ही वाइस कैप्टन ट्राई करना, बाकी आपको लिविंगस्टन को कुछ भी ट्राई नहीं करना, कैप्टन वाइस कैप्टन कुछ भी नहीं ट्राई करना। अचानक से ऐसा नहीं होगा 5 विकेट ले लिया रन बना देना। नहीं, अगर पहले बैटिंग कर रही है तो ये रन भी बनाएगा और सेकंड इनिंग में स्पिन गेंदबाजी करते हैं दोनों तरफ से विकेट लेके जा सकता है लिविंगस्टन। ये देखने ट्रम्प निकलेगा आपके लिए आज के मैच में, ठीक है। और न्यूजीलैंड की तरफ से चाहते हो तो रविंद्रा को आप ट्राई कर लेना, मिचेल सेटनर को कोई ट्राई करने की जरूरत नहीं। रविंद्रा को आप बैटिंग बॉलिंग दोनों से वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, कैप्टन ट्राई करने की कोशिश मत करना। अब बॉलिंग सेक्शन में अगर किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना चाहते हो, देखो वनडे का मैच है तो बॉलिंग सेक्शन से कैप्टन बनाना आपके लिए बेवकूफ़ी वाली हरकत होगी। अगर कोई टीम बिखरती है तभी ज़्यादातर अच्छा, मगर दोनों ही टीम 50-50% के या 50-60 के आसपास है, तो ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड आते ही 5 विकेट गिर जाए या न्यूजीलैंड के आते ही 5 विकेट गिर जाए, चांस कम है। अगर गिरेंगे भी तो न्यूजीलैंड के विकेट गिर सकते हैं, इंग्लैंड के तो बहुत कम चांस है, ये ध्यान रखना। तो फिर आप मार्क वुड या टेंट बॉल, मार्क वुड को आप वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, वो भी पहले बॉलिंग करते हैं, मतलब इंग्लैंड पहले बॉलिंग कर रही है तो आप मार्क वुड को वाइस कैप्टन ट्राई करना, बाकी आप किसी को कुछ मत ट्राई करना। असेम करन को भी पहले बॉलिंग करते हो वाइस कैप्टन ट्राई कर सकते हो, मगर मार्क वुड सबसे अच्छा है पहले बॉलिंग करते, सेकंड बॉलिंग में दोनों किसी को ट्राई नहीं करना है, ठीक है। और रही बात न्यूजीलैंड किसी बॉलर को आप ट्राई करना चाहते हैं तो टेंट बॉल को पहले बॉलिंग करते हुए ट्राई कर लेना, या लॉकी फर्गुसन को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टेंट बॉल, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कैप्टन बता दिया मैंने, 3 ही ऑप्शन दिए कैप्टन में, एक तो डेरी मिचेल सबसे अच्छा पिक, उसके बाद डी कॉनवे और उसके बाद है डेविड मलान। मगर आपको लग रहा है कि इंग्लैंड जीत रही है तो डेविड मलान मस्ट ऑफ मस्ट कैप्टन के लिए सबसे बेस्ट पिक है, तो आपको आंख मूंद के कैप्टन बनाना डेविड मलान को या जॉनी बेस्टो, इन दोनों में से आप बना सकते हो। ज़्यादातर मैं आपको डेविड मलान कहूँगा, जॉनी बेस्टो का नहीं कहूँगा। मगर एक बात और इसके बीच में फंसता है कि डेविड मलान ने अभी तक भारतीय सरजमीन पर अच्छा नहीं प्रदर्शन किया है, तो आप इसको रोक भी सकते हो और जॉनी बेस्टो के साथ जा सकते हो। पर बटलर को बनाने की जरूरत नहीं है कि आपने इंडिया IPL में बटलर रन बनाता है यहाँ बनाएगा, मतलब लंबा नहीं खेलेगा, 100 रन 130-120 रन के आसपास शतक की पारी या 80-90 रन की पारी नहीं खेलेगा भी 30-40 रन की तेज तरार पारी खेल देगा, वो भी बैटिंग फर्स्ट करते हुए, सेकंड करते हुए तो जॉस बटलर 100% फ्लॉप होते हुए नजर आएगा। कैप्टन है तो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी जो फाइनल नेशन टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल जुड़ जाए और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे 1000 सब्सक्राइबर कराने की कोशिश करें।